हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। आज मैन्युफैक्चरिंग साइंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 2017 गेट में जो आए हुए हैं। ठीक है ना। सेट 2 स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे बारे में, मैं गोविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है केटीएससी पीएसयू का। एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 2013। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010। ईएससी रिटन क्वालिफाइड 14-15, गेट क्वालिफाइड 11-12 एंड 13। फ्रेंड, प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, कब होने वाला है, सभी तरीके के शेड्यूल, सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के? डेली लाइव क्लास होती है यहाँ पे। आप एजुकेटर के साथ अपना कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बोल्स के आंसर दे सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं यहाँ पे, अपने आप परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, है ना। मॉक टेस्ट दे सकते हो वीकली, मंथली, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज सभी तरीके के यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। स्ट्रक्चर प्रोसेस, आप का जो भी सिलेबस है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा कवर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपका पहले से क्लासेस शेड्यूल्ड रहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो किसी फैकल्टी की वीडियो सुन सकते हो, आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो किसी का भी, है ना, ऑनलाइन, और वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉन्स्टेंट है। आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी फैकल्टी से आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। Get an ESC subscription fees price 12 month charges 22,500 and 24 month charges 27,000, ठीक है ना। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। और अगर आप गेट एंड ESC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 साल लगता है, तो मेरा सजेशन ये है कम से कम आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है ना। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। गेट 2017 मैन्युफैक्चरिंग साइंस क्वेश्चन सेशन 2, ठीक है ना। सेशन 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। पहले तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक मशीन सिंपल सा मैं आपको एक बताता हूँ कि ये टूल है ना, और मान लो ये वर्क पीस है, ठीक। हमको ये स्लॉट काटना है सपोज, तो हम क्या करते हैं कि इस जो आपका ये टूल है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है विथ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ये वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होते हैं, ये वाइब्रेशन मतलब अराउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर इसके वाइब्रेशन होते हैं। बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ये क्या होता है, टूल विल स्ट्राइक दिस सरफेस, और इसके बीच में क्या रहता है आपका, इसके बीच में हम पुट करते हैं शलरी। जनरली उसमें क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर का मिक्सचर को हम बोलते हैं स्लरी। स्लरी हम फिल करते हैं इसके बीच में टूल और वर्क पीस। जो भी हमको शेप चाहिए वो इसके मोशन से, इसके वाइब्रेशन से हमको मिलता है। तो होता क्या है, जो इसमें एब्रेसिव पार्टिकल रहते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल को इरोड करते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स का काम क्या है, इरोजन करना। मटेरियल को इरोड करते हैं सरफेस से। बिकॉज ऑफ इरोजन, है ना, डायरेक्ट मैकेनिकल एक्शन, बिकॉज ऑफ इरोजन मटेरियल विल रिमूव एंड वी गेट द फाइनली जो हमको शेप चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है, सिंपल सा। तो टूल रहता है, वाइब्रेटिंग टूल, देन ये वर्क पीस, ठीक है। इसके बीच में स्लरी डालते हैं, वैसे पार्टिकल जो इरोड करती है सरफेस को, ठीक है ना, मटेरियल को रिमूव करती है। तो ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का। सिंपल समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर को अगर देना चाहें तो आंसर सिंपली एक आंसर, ये चीज क्लियर है कि ऑफन यूजेस स्लरी कंप्राइजिंग ऑफ पार्टिकल एंड वाटर, सिंपल, ठीक है ना। एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं एल्यूमिना, सिलिका, डस्ट, ये सब चीजें हम एब्रेसिव पार्टिकल की तरह यूज करते हैं, है ना। बाकी ऑप्शन देखिए, ये गलत। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, यूएसएम डज नॉट एम्प्लॉय मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूशन, ठीक है ना। और इसके बाद यूएसएम इज एन एक्सीलेंट प्रोसेस ऑफ मशीनिंग टेक्टाइल नो, इट्स यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, के लिए यूज होता है ब्रिटल मटेरियल्स के। बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, है ना, जो कि डायरेक्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग आप जो पढ़ते हो, यूएसएम, है ना, एजीएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ईडीएम, ठीक है। ये अनकन्वेंशनल मशीनें, इनके बारे में आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, जैसे एजीएम, यूएसएम, ईसीएम, ईडीएम, ठीक है ना। ये सब जितनी भी मशीन है ना, तो ये सब आपको मशीनिंग प्रोसेस आना चाहिए, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is desired to make product having T-shaped cross section from
rectangular element block. Which one of the following process is expected to provide the highest strength to the product? फ्रेंड्स पहला तो मटेरियल क्या है, मटेरियल हमको देखना है, मटेरियल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, है ना। हर मटेरियल के लिए हर प्रोसेस सूटेबल नहीं है। एल्यूमिनियम की अगर हम कास्टिंग करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किससे, सिलिका और अंदर जो भी आपका क्या रहेगा मोल्ड सैंड रहेगा उससे, और फॉर्म ऑफ फेलाइट पॉकेट, फॉर्म ऑफ फेलाइट पॉकेट्स जो कि हार्ड मटेरियल होते हैं। तो आप जब उनका मशीनिंग करते हो कास्टिंग के बाद तो क्या है उसमें बहुत सारी एनर्जी कंजम्पशन होता है, फाइनली मशीनिंग भी कॉस्टली। तो इसलिए हर मटेरियल को आप हर तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के लिए तो आपकी कास्टिंग प्रोसेस नॉट सूटेबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट मिलते हैं, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, और मेरी कास्टिंग सीरीज में मैंने आपको सब बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। वेल्डिंग, वेल्डिंग अगर आप कर देते हो सिर्फ टी सेक्शन बनाते हो, मान लो आप ये दो सेक्शन लेके वेल्ड कर देते हो यहाँ पे, तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है ना, जो हमको चाहिए। तो आपको पूछा क्या है कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ किससे मिलेगी, हमको ये निकालना है, ना कि हमको ये निकालना है स्ट्रेंथ किससे मिलेगी हाईएस्ट। मशीनिंग, तो मशीनिंग में टी सेक्शन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रेस रेजर पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ से ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, और मशीनिंग इतनी आसान नहीं है एल्यूमिनियम एलॉय की। अब आप आ जाइए मेटल फार्मिंग, मेटल फार्मिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, और नॉन फेरस अगर आपका बात करो तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी ठीक है, सरफेस फिनिश भी आपको एक बार में अच्छी मिल जाती है, मशीनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपको बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Given the atomic weight of iron is 56 and that of carbon is 12, the weight percentage of carbon in cementide Fe3C. Friends, can you make the iron carbon diagram for me? आयरन कार्बन डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है ना। आयरन कार्बन, वैसे तो आयरन कार्बन डायग्राम से इसका सॉल्व बिना उसकी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आयरन कार्बन डायग्राम बनता है आपका, ये आपका मैंने बनाया आयरन कार्बन डायग्राम इस तरीके से, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये यहाँ से लिए इस तरीके का बनता है रफ डायग्राम मैंने बनाया आयरन कार्बन डायग्राम फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस पे हर पॉइंट का कुछ ना कुछ आपके अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा, अलग अलग कार्बन कंपोजिशन पे, तो ठीक है। ये पॉइंट किस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेक्टोइड पॉइंट, क्या बोलते हैं आप, टेक्टोइड पॉइंट, इसको टेक्टिक पॉइंट, ठीक। यहाँ पे क्या मिलता है गामा ऑस्टेनाइट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस एग्जैक्ट इस लाइन पे मिलेगा परलाइट, क्या मिलेगा परलाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट और सेमेंटाइट। यहाँ क्या मिलेगा परलाइट प्लस फेराइट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा इस जोन में परलाइट प्लस सीमेंटाइट, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा ऑस्टोनाइट एंड सीमेंटाइट, या सीमेंटाइट एंड परलाइट। ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आयरन कार्बन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा है कि Fe3C में वेटेज परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। कार्बन 12 वेट कितना परसेंटेज है ना। आयरन का कितना है 56 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 1 Fe3C का टोटल वेट, और एक इसका हो गया कार्बन का वेट, तो इसका परसेंटेज पूछा है टोटल में कितना होगा, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसका टू भी 100 और परसेंट पूछा था, तो ये आ जाएगा आपका 6.67%, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, मशीनिंग का क्वेश्चन है ये, ऑर्थोगोनल मशीनिंग टूल 9 डिग्री ऑर्थोगोनल ब्रेक एंगल, अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी है 9 डिग्री, ठीक है। अनकट चिप थिकनेस आपको पहले से गिवन, अनकट अनकट चिप थिकनेस कितना है 0.2 mm, ठीक है। चिप थिकनेस फ्लक्चुएट बिटवीन, अच्छा ये आपको बोला है चिप थिकनेस फ्लक्चुएट बिटवीन 0.25 एंड TC1 और TC2 0.4 mm, ठीक है। तो आपके दो रेशियो आएंगे R1 और R2, तो कटिंग रेशियो आएंगे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर एंगल, अच्छा आपको 5 मैक्स टू द 5 मिन पूछा है, सिंपल सा। तो शेयर एंगल क्या होता है, जो कोई भी मान लो ये प्लान है, इसमें हम मशीनिंग कर रहे हैं, एक टूल हमारा ये टूल है ना, मशीनिंग कर रहे हैं, तो जो ये एंगल होता है शेयर एंगल हुआ, ये इसमें ये करोगे आप तो रैक एंगल हुआ, ठीक है ना। ये नोज एंगल हुआ, ये रिलीफ एंगल हुआ, तो टूल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, है ना। तो आपको ये पूछा है फाई की वैल्यू किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो आपको बताना है। तो आर की दो वैल्यू आएंगी, है ना। तो आर की दो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1.2/0.25 और 1.2/0.4, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आर की दो वैल्यू हो जाएंगी।
तो आर की दो वैल्यू के लिए अलग अलग आप क्या निकाल दो, शेयर एंगल, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, टेन फाई इक्वल टू, मान लो फाई वन सिंपल सा, इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा। तो आर की जो दो वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, इनके लिए मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी फाई की, है ना। तो फाई का मान लो 0.2 बाई 0.25 कॉस ऑफ अल्फा 9 डिग्री, ये वैल्यू सेम है आपकी रेक्ट एंगल की, वन माइनस 0.2 बाई 0.25 साइन ऑफ 9 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो आंसर कम सॉल्व टू बी क्या आंसर आएगा, 42 समथिंग 42.09, है ना। सिमिलरली फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 फाई 2, है ना। तो 10 फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.18 डिग्री। फ्रेंड्स आपको पूछा है 5x बाई 5 ये सॉरी एंगल है ना, ये 10 फाई, ये एंगल, तो एंगल की वैल्यू है, ये एंगल है, और इधर भी ये एंगल है फाई। तो फाई मैक्सिमम कितना है, 42.9 अपॉन 28.18। जब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लगभग आपका आएगा 1.494। ठीक है, ये आपको रेशियो पूछा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए ऑर्थोगोनल जो कटिंग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है फ्रेंड्स, देखिए हर सेशन में हर साल एक क्वेश्चन आता है, और इन क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है ना। तो गेट में आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग अभी तक 3-4 सेट आपको सॉल्व करा दिए हैं, और 3-4 ईयर और उससे के सभी सेट। तो आप देखिए ये क्वेश्चन हर वक्त मिलता है, एक ये क्वेश्चन हुआ, एक टेलर्स टूल लाइफ का क्वेश्चन हुआ, तो ये कुछ क्वेश्चन है बहुत आप फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो आपको मतलब आराम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, क्या छोड़ना है। देखो टू लाइफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू लाइफ का आ गया, ये टू लाइफ क्वेश्चन भी हर साल आता है, ठीक है ना। तो आपका ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ ए 20 mm diode steel bar at spindle speed 400 rpm, टू लाइफ 20 minute is obtained. When same bar is turned at 200 rpm, the tool life becomes 60 minutes. Assume that Taylor tool life equation is valid. When the war is turned at 300 rpm, the tool life in minutes is approximately. फ्रेंड इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले तो हम ये देखते हैं V1 क्या दिया है, पाई डी, डी कांस्टेंट है, ये हमको गिवन है, इंटू N1, और V2 क्या दिया है, पाई डी इंटू N2, तो हम यहाँ से पाई इंटू डी, N1 कितना हो जाएगा, पहले केस में आप डन दिया आपको 400, ठीक है। दूसरे केस में पाई डी एन, N2 कितना दिया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इससे करस्पॉन्डिंग आपको क्या टाइम गिवन है ना। तो इसमें डाया कांस्टेंट है, टू लाइफ, बिल्कुल टू लाइफ गिवन है आपको 20 मिनट्स, है ना। तो टू लाइफ बिकम 60 मिनट्स, ठीक है ना, ये इसका 60 मिनट्स हो जाती है। ये आपको पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आपको पूछा गया, हम ये भी देख लेते हैं। आपको N3 वैल्यू गिवन है 300 आरपीएम, आपको N3 की वैल्यू गिवन है, तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, इसके लिए टू लाइफ कैलकुलेट करना है। बस जब आपका ये 300, तो टू लाइफ क्या होगी, जब आपका N1 400 है तब टू लाइफ आपकी 20 मिनट थी, जब 200 है तो आपकी टेल लाइफ 60 मिनट थी टू लाइफ। तो टू लाइफ और रेवोल्यूशन गिवन है, तो हम इस केस में टू लाइफ निकालना है, मान लो इस तरीके इसको देखते हैं, V1 या V3, T3 टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आप यहाँ से निकल जाएगा, है ना। T3 हमको निकालना है, n की वैल्यू हमको पहले निकालना है, ठीक है ना। V3 हमको पता है, मतलब N3 के टर्म में। अब हम सबसे पहले क्या करें कि V1 T1 टू पावर n इक्वल टू V2 T टू पावर n निकाल, इससे हमें क्या है कि n की वैल्यू मिल जाएगी, और हमको ये पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। N1 क्या है, N1 400, T1 20 टू पावर n 200, 60 टू पावर n, यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो और बताइए क्या आएगा, 0.6903, ठीक है। तो ये हमको n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, N3 यहाँ पे पता है तो T3 मिल जाएगा, हाँ। तो T3 टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप पुटअप करोगे। तो या फिर आप एक काम करो, नहीं निकालना तो इक्वेट कर दो इसको, ये जब तीनों इक्वल होना चाहिए, कि कांस्टेंट इक्वल है तीनों के, तो तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे भी कर दोगे N1 T1 टू पावर n इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, यहाँ से भी निकाल सकते हो, सिंपल है। तो जब यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो N3 की वैल्यू कितनी है, N3 की वैल्यू है फ्रेंड्स 300, 300 T3 टू पावर 0.6903, और N1 कितना है 400 इंटू T1 कितना है 200 टू पावर
0.6903 इसको स्प्रेड करोगे तो आपकी आ जाएगी किसकी वैल्यू, T3 की वैल्यू। T3 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 32 मिनट्स। ठीक है, ये निकाल लेना आप, एक बार आप सॉल्व करके भी देखना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल पिन है आपकी, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पिन है इन एमएम डाया इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, है ना, प्लेटिंग थिकनेस आपको गिवन है। नाउ द गेज टॉलरेंस डायमीटर, इन गेज टॉलरेंस केस में गो रिंग गेज बनाना है, मतलब जो आपकी ये सिलेंड्रिकल पिन है वो आसानी से पास हो जाए, ठीक है ना। तो हमको रिंग बनाना है, मतलब हमको रिंग बनाना है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो देख लेंगे कितनी है, वो पास हो जाएगा तो उसके हमको डायमीटर मिल जाएगा इनका। तो ये फ्रेंड्स हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है, देखो इसका जो डाया है हमको गिवन है कितना, इसके अपर लिमिट लेते हैं हम, क्या लेते हैं अपर लिमिट, क्योंकि हम गो गेज बनाना है तो अपर लिमिट भी पास होना चाहिए, लोअर लिमिट भी पास होना चाहिए, तो आसानी से पास हो जाए तो हम अपर लिमिट के लिए डिजाइन करेंगे। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका मैक्सिमम टॉलरेंस कितना हो जाएगा 0.005, इधर भी ये ऐड होगा दो जगह 2.005, ठीक है ना। तो आपका फाइनल जो रिंग डाया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 25.020 प्लस, है ना, 2.005 प्लस 2.005, इसको कैलकुलेट करो कितना आया फ्रेंड्स, 29.030 mm। ये क्या हो गया, इसका फाइनल डाया हो गया, डायमीटर ऑफ ये डाया ऑफ द गो रिंग गेज टू रिस्पेक्ट द प्लेट पिन। प्लेट पिन का जो मैक्सिमम जो आपका क्या बनेगा, आउटर डाया बनेगा वो पास होना चाहिए रिंग से, तो वो कितना बनेगा, इसका जो अपर टॉलरेंस है प्लस इसके अपर टॉलरेंस जो भी है ऐड कर दो सबको, इतना कम से कम होना चाहिए उसका होल का डाया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है ना। सब्सक्राइब अन अकेडमी लर्निंग ऐप, पुट माय कोड GSVS, hit the bell icon for notification। थैंक यू।